मार्गशीर्ष माह यानी अग्न मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी या उत्पत्ति एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन एकादशी माता का प्रागट्य हुआ था, उनका जन्म हुआ था। इसीलिए इस एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी कहा गया है। इसी दिन एकादशी माता को वरदान भी भगवान नारायण ने प्रदान किया था। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 एवं 15 नवंबर 2025 शुक्रवार और शनिवार की मध्य रात्रि 12:50 से हो रहा है और एकादशी तिथि का समापन 15 एवं 16 नवंबर यानी शनिवार रविवार की मध्य रात्रि 2:38 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी शुद्ध हरिवासर एकादशी का जो व्रत है वो 15 नवंबर 2025 शनिवार को ही सबको रखना चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से व्रत आरंभ होगा, जो कि अगले दिन यानी 16 नवंबर 2025 रविवार की सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। यानी दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन आपको 14 नवंबर 2025 शुक्रवार को करना है और एकादशी का व्रत 15 नवंबर 2025 शनिवार को करना है तथा व्रत का पारणा 16 नवंबर 2025 रविवार को करना है। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र धेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना तथा गौ माता की रक्षा और सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मोक्षदायक या मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें तथा इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्षामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके अगले दिन ही भोजन करूंगा। यदि आप ऐसा भी बोल देंगे तो भी आपका संकल्प हो जाएगा, लेकिन आपके घर में आपके निवास स्थान पर संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखें और अपने हाथ में शुद्ध जल, पीले पुष्प, जौ, तिल, कुछ पैसे, सुपारी, तुलसी जी का पत्ता रख करके 3 बार बोलिएगा, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करुणम विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। ओम विष्णुर्विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशालाक्षेत्रे महाकालवने हरसिद्धि पीठे क्षिप्रा तटे बुद्धावतारे रविर दक्षिणायने मासानाम उत्तमे मासे ही मार्गशीर्ष मासे शुभे ही कृष्ण पक्षे ही अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथ्यो उत्तरा फाल्गुनी दिवस नक्षत्रे ही
कन्या राशिस्ते श्री चंद्रेहि, कर्क राशिस्ते श्री देवराज गुरोः, तुला राशिस्ते श्री सूर्यैहि, शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथो। अपना नाम और गोत्र बोल लीजिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थंच अद्य दिवसे ही उत्पन्ना एकादश्यायाम उत्पत्ति एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना कर ले कि हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, आज मैं उत्पन्ना एकादशी उत्पत्ति एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। सभी नियमों का पालन करके पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत रखूंगा। यदि जाने अनजाने में मेरे द्वारा कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो मुझे अबोध बालक जान करके क्षमा कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी माता का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करें। शुद्ध फलाहार गाय का दूध एवं फल बताए गए हैं। झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाएं, नाखून न काटे, किसी भी मनुष्य का प्राणी का अपमान या अनादर न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में यथासंभव जितना हो सके जागरण करे। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण करे, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करते हैं तो आपको भगवान नारायण के श्री मुखार विद्य से कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होता है। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा भी प्रदान करें। शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद, व्रत का संकल्प करने के बाद श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है और भगवान विष्णु को साक्षी मान करके केले के वृक्ष की पूजा भी करना चाहिए। पूजा करते हुए उन्हें पीले फल, पीले पुष्प, तुलसी दल और पंचामृत समर्पित किया जाता है तथा एकादशी के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी किया जाता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु का विधि विधान से इस दिन पूजा करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन माता एकादशी का जन्म हुआ है, प्रागट्य हुआ है, इसलिए इस दिन मां एकादशी की भी पूजा करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। इसके साथ ही जो कोई भी इस दिन देवी एकादशी की पूजा करता है उसे अपने पिछले पापों से, दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि आप ये व्रत रखते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा। इस दिन दान करने पर 1000 गायों के दान से अधिक पुण्य प्राप्त होता है। इससे बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी या उत्पत्ति एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 एवं 15 नवंबर 2025 शुक्रवार एवं शनिवार की रात 12:50 से हो रहा है और एकादशी तिथि का समापन 15 एवं 16 नवंबर 2025 शनिवार रविवार की रात को 2:38 पर होगा। अतः उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर 2025 शनिवार को ही सबको रखना है। सुबह 4 बजे से व्रत आरंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 16 नवंबर 2025 रविवार की सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। भक्तजनों, माताओं, बहनों, उत्पन्ना एकादशी के निमित्त आप कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या फिर एकादशी व्रत का उद्यापन करवाना चाहते हैं, एकादशी व्रत संबंधी कोई भी पूजन पाठ अनुष्ठान यदि आप करवाना चाहते हैं तो अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें तथा इस हेतु नगद धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके उत्पन्ना एकादशी का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।